बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर। खुशामदीद करते हैं बुकमान पब्लिकेशंस को। हम आपके लिए लेके आए हैं अल्फा से की अबाबील उर्दू ब्राय जमात सोम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छी और सेहतयाब जिंदगी गुजार रहे होंगे। तो चलिए, आज हमारा 5वां दिन है अबाबील उर्दू का। तो आज का सबक है हमारा माशरती मसाइल से आगाही। तो इन माशरती मसाइल से आगाही करने से पहले हम जो है वो इस सबक के हौसलात तालुम को पढ़ लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस सबक की तदरीस के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे उर्दू में लिखे हुए किसी भी पैगाम, इबारत या अलामत को समझकर रवानी से पढ़ सकें, किसी मौजू पर खुद से कम अज कम 10 जुमलों पर मुश्तमिल मरबूत इबारत लिख सकें, फ़ेल हाल की पहचान करके बता सकें, इस्म ज़मीर की निशानदही करके बता सकें, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिजली, पानी, गैस और ज़राए अबलाग के दुरुस्त इस्तेमाल से मुतल्लिक आगाही हासिल कर सकें, तस्वीर देकर उनसे मुतल्लिक सवालात के जवाबात दे सकें, नस्ल को पढ़कर सवालात के दुरुस्त जवाबात दे सकें, तहरीर में अददी तरतीब 1 ता 10 का दुरुस्त इस्तेमाल कर सकें। तो जी, ये सारे पॉइंट्स हैं हमारे हासिलात तौलम के। तो अब बारी आती है सबक नंबर 5 के खास अल्फाज पढ़ने की, जो कि ये हैं सड़क, चौक, इशारे, इदारे, नाफिज, अदालतें। तो आइए माशरती मसाइल से आगाही के सबक को रवानी से पढ़ते हैं। कवल अपने अब्बा जान के साथ बाजार जा रही थी। उसे कुछ किताबें खरीदना थीं। वो सड़क के साथ फुटपाथ पर चल रहे थे। कवल ने 2-3 बार फुटपाथ से नीचे उतरने की कोशिश की तो अब्बा जान ने उसे मना किया। उन्होंने कहा, नहीं बेटी, सड़क पर चलना ठीक नहीं। पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ बनाया गया है। सड़क पर चलने से कोई हादसा हो सकता है। कवल, अब्बा जान, अगर हमें सड़क पार करना हो तब तो सड़क पर चलना पड़ेगा। अब्बा जान, जी हाँ, लेकिन सड़क पार करने के लिए भी रास्ता बनाया जाता है। तुमने सड़क पर स्याह और सफेद पट्टियों की कतार तो देखी होगी, उसे ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। पैदल चलने वालों को सड़क वहीं से पार करना चाहिए। कवल, अच्छा, वो रास्ता तो मैंने बहुत सी सड़कों पर देखा है। चलते चलते वो चौक में पहुंच गए। चौक के दरमियान में एक खंबे पर लगी सुर्ख, सब्ज और पीली बत्तियां जल बुझ रही थीं। कवल, अब्बा जान, इन बत्तियों के जलने बुझने का क्या मतलब है? अब्बा जान, बेटा, ये बत्तियां दरअसल गाड़ियों के रुकने और चलने के इशारे हैं। अगर सुर्ख बत्ती हो तो इसका मतलब है कि गाड़ियां रुक जाएं। पीली बत्ती रोशन होने का मतलब होता है कि गाड़ियां रुकी रहें मगर चलने के लिए तैयार हो जाएं। सब्ज बत्ती रोशन हो तो गाड़ियां गुजर सकती हैं। बास लोग जल्दबाजी का मुजाहिरा करते हैं। जैसे ही पीली बत्ती रोशन होती है वो तेजी से निकलने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश में गाड़ियों के टकराने से कई हादसे हो जाते हैं। इनमें लोग जख्मी हो जाते हैं। इसलिए कानून का एहतराम हम सब के लिए ज़रूरी है। कवल, अब्बा जान, ये कानून कौन बनाता है? अब्बा जान, कानून हुकूमत बनाती है। पुलिस, अदालतें और इंतज़ामिया इन कवानीन को नाफिज करने में मदद देते हैं। ये सब इदारे कानून नाफिज करने वाले इदारे कहलाते हैं। पुलिस लोगों को लड़ाई झगड़े से रोकती है, चोरों और डाकुओं को गिरफ्तार करती है। अदालतें लोगों को इंसाफ मुहैया करती है। कवल, फिर तो ये बहुत अहम इदारे हैं। इन्हीं की वजह से शहरों और देहात में अमन व अमान कायम रहता है। तो जी मेरे बच्चों, क्या आपको इस सबक को पढ़कर समझ आई कि आपको कानून के असूलों का एहतराम करना चाहिए और उन पर लाजमी अमल करना चाहिए, ख़ास तौर पर ट्रैफिक के इशारों पर, ताकि आप हादसात से बच सकें। तो ये था हमारा आज का सबक नंबर 5, माशरती मसाइल से आगाही। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको इसके अल्फाज आसानी से समझ आए होंगे। अब आप ये सबक खुद रवानी से पढ़ सकेंगे। तो चलिए मिलेंगे अगले सबक की रीडिंग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।